औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको किसी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, तिब के चंद असूलों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो सबसे पहले ये है कि आपको मुतवाज़न ग़िज़ा खानी चाहिए। रात को वक्त पे सोएं, सुबह उठें। नींद जो है कम अज़ कम 7 घंटे 8 घंटे बहुत ज़रूरी है। सुबह उठें और 15 मिनट आप वॉक करें। वॉक करने के बाद आप गुसल करें। सर्दियां हैं तो नीम गर्म पानी से गुसल कर लें, गर्मियां हैं तो नॉर्मल पानी से, बहुत ठंडे पानी से ना नहाएं। गुसल करके आप भरपूर किस्म का नाश्ता करें। भरपूर किस्म के नाश्ते से मुराद मेरी है सादा हो, रोटी हो, दही हो, दूध हो और सब्ज़ी हो, लेकिन पेट भर कर खाएँ। पेट भर कर खाने के बाद आप अपने रूटीन के काम पे निकल जाएं। जो काम करते हैं आप वो करें। दोपहर का जो खाना जो है नॉर्मल ग़िज़ा खाएं। आप उससे पेट इतना भर कर नहीं खाएं, इतना खाएं यानी हर खाने में अगर एक रोटी की भूख लगी है तो चौथाई हिस्सा आपने छोड़ देना है और 3 हिस्से खानी है। पानी का इस्तेमाल जो है खाने के 2 घंटे बाद करें, 2, 3, 4 गिलास करें, या खाने से 1 घंटा पहले आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। दरमियान में मुख्तलिफ बीमारियों का पेशखामा बनता है, तो ये बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो इसी तरीके से रात का खाना जो है वो अगर 1 रोटी की भूख है तो आप आधी रोटी खाएं अगर नहीं रह सकते हैं, नहीं तो लाइट खाएं, ताकि रात को बंदा सोता है तो मैदा उस तरह तो काम नहीं कर रहा। दिन में तो एक्टिव होता है बंदा, इधर उधर घूमता फिरता है तो उससे हजम हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी आम बात जो है कि आप मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करें से मुराद ये है कि आप हफ्ते के जो 7 दिन हैं उनमें एक शेड्यूल बना रहे हैं कि इस दिन सब्ज़ी पकेगी, इस दिन दाल पकेगी, इस दिन जो है मटन पकेगा, इस दिन चावल पकेंगे, इस दिन मछली पकेगी, ये मिक्स करके। तो अगर गोश्त नहीं खाते हैं आप, ये लाजमी नहीं है, तो गोश्त के बजाय आप दाल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रूट इस्तेमाल करें, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक लाजमी है। और मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि बच्चों को 1 सेब लाजमी खिलाएं, 1 सुबह 1 सेब और 1 दूध का गिलास। और बच्चों को नाश्ते में अंडा देना ना भूलिएगा, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है, उसमें कैल्शियम होती है, विटामिन्स होते हैं, तो वो बच्चों की ग्रोथ में अहम किरदार अदा करते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये सेहतमंद ज़िंदगी का जो राज होता है वो सिर्फ सादा खुराक, मसाला जात से आप दूर रहें। जितने दूर रहेंगे आपकी सेहत इतनी अच्छी रहेगी। अपना मैदा जो है वो प्रॉपर काम करेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करें, फ्रेश सब्जियां हों, फ्रीज की हुई ना हों, ये बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये काम आप शुरू कर देंगे तो आपके नज़दीक कोई बीमारी नहीं आएगी। वक्त मुसलसल करेंगे, आपके फैट्स नहीं बढ़ेंगे, आपके ऊपर चर्बी नहीं आएगी, और जो चर्बी होती है उन लोगों को शुगर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे बंदे जो फिट रहते हैं, लगे रहते हैं, अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं, अपने घर का काम खुद करते हैं, ऐसी औरतें जो ज़्यादातर अपना काम खुद करती हैं वो फिट रहती हैं। खाकर पड़े रहने से फैट्स बढ़ते हैं, मसल्स जो कमज़ोर हो जाते हैं, एज के साथ साथ खून की कमी हो जाती है। तो ये लाजमी है कि मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल लाजमी हो, कि उसमें प्रोटीन भी हो, मिनरल्स भी हों, विटामिन्स भी हों, तमाम जो तवानाई देती हैं खुराकें वो हो। ये नहीं है कि आप शाही खाना खाएंगे, पेट भर के हर वक्त खाएंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे। सेहतमंद रहने के लिए एक्सरसाइज का
वाक का ज़रूरी है, उसका ये लाजमी जुज़्व है सेहत का। तिब में यही हमें तिब कहती है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत लाजमी है। उस पर अमल करें, अपनी बीमारियों को दूर भगाएं, शुगर को दूर भगाएं, ब्लड प्रेशर को दूर भगाएं, टेंशन फ्री हो जाए। टेंशन भी हज़ारों बीमारियों का पेशखैमा बनती है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप फ्रेश रहें, मुकम्मल नींद लें और तमाम टेंशन को दूर करके सोएं। जो होना है वो तो अल्लाह की तरफ से होना है। आपकी प्लानिंग सही होनी चाहिए, घर की प्लानिंग सही होनी चाहिए, ताकि तमाम सेहतमंद रहें। ये बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरे भाइयों, आज मैंने मुख्तसर सा आपको बताया। तो सब्ज़ियाँ तो तमाम बेहतरीन है सेहत के लिए, कोई ऐसी सब्ज़ी नहीं है कि नुकसानदेह हो। वो इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे भाइयों, इस मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट से आगाह करें, तो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। आज मैंने सिर्फ ग़िज़ा के बारे में, खुराक के बारे में, सेहतमंद ज़िंदगी के राज के बारे में मैंने आपको बताया है। आप मेहरबानी करके आप इस पे अमल करें और तमाम बीमारियों को दूर भगाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।